हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैथ आग लगाने वाली ट्रिक से 2 प्रश्न पक्के में पूछे जाएंगे। इस वीडियो से 100% सफलता दिलाकर रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये भी बता दिया जाए आप सभी को कि हमारी टीम के द्वारा CDP का नोट्स तैयार किया गया है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? CDP बाल विकास नोट्स बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। इसके बाद ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि इस नोट्स की खासियत क्या है। कम समय में अंक अच्छे ला सकते हैं। कैसे? NEP एग्जाम 2025 नया टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा इस बार, इसमें अच्छे से विस्तार से दिया गया है। और आपको ये भी बता दिया जाए, ध्यान देना है कि आपके पहले ये नोट्स 200 रुपये में दिया जा रहा था, जबकि अब क्या है 50% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है, यानी 100 रुपये में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं CDP में 30 में 30, तो इस नोट्स को पढ़कर आसानी से आप 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये बता दिया जाए कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 अंक चाहिए। तो इस नोट्स को पढ़कर आप क्या है CDP में 30 में 30 ला सकते हैं। इसके बाद अन्य विषयों में भी लाने पड़ेंगे। और अब आपको ये देखना है, यदि CDP में 30 में 30 आ गए तो आप 90 प्लस स्कोर आसानी से कर जाएंगे। इसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 आता है। क्या आता है? शेष कितना बचता है? 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? दोस्तों, क्या पूछा गया है? शेष पूछा गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो शेष आया कितना आया दोस्तों? 29 आता है। इसके बाद उसी संख्या को कितने से 8 से भाग करने पर 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा दोस्तों? इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। 8 3 24, तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। 5 बचेगा, इसका मतलब शेष कितना बचा है? 5 बचा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। और जितने प्रश्न हैं मैथ के दोस्तों सभी सेकंडों में हल करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है। दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा? दोस्तों माना कि एक संख्या हो जाएगी आपकी 7x और दूसरी संख्या हो जाएगी 9y मान लें, या x भी मान सकते हैं दोस्तों, y मान लो। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपने ये 2 संख्या हो गई दोस्तों। इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको ये देखना है दोस्तों 7:9। इसमें क्या है? जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों? अंतर है आपका दोस्तों कितना? 10 है। लेकिन हम कहते संख्याओं में अंतर कितने का है? 2 का है। और प्रश्न में अंतर कितने का? 10 का है। तो यहाँ कितने का हो जाएगा अंतर दोस्तों? 2 की जगह 10 लिख लेंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो क्या बचेगा? 1 बराबर कितना बचेगा? 2 पंच 10 बचेगा। इसके बाद पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा पूछा है दोस्तों। तो दोनों संख्याओं का मासा पूछा है तो क्या करेंगे? एक तो पहली संख्या में मान रखेंगे। क्या 5 है? 5 आया तो एक बार तो करेंगे दोस्तों। क्या एक बार करेंगे? आप कितने का गुणा करेंगे? 7 में करेंगे 5 का, और एक बार करेंगे 9 में भी
5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पन्ने 35 हो गया और इसके बाद 9 पन्ने 45 हो गया। इसके बाद क्या है, जब मासा निकालते हैं तो मासा निकालने के लिए इन दोनों का जब अंतर करेंगे कितना होगा, 10 होगा और 10 से ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी तो इनका गुणनखंड कितना कर लेंगे, 2 गुणा 5 कर लेंगे। तो क्या है, इसमें किससे कट रही है, 5 से ये दोनों संख्या कट रही हैं। इसका मतलब आपका मासा कितना निकल के आ जाएगा, आपका 5 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसमें ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन है आपका दोस्तों डी, ऑप्शन डी 5 सही आंसर हो जाएगा। y की जगह आप x भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको मानना है तो 9 क्या हो जाएगा, x भी हो सकता है जो आपको मानना है। लेकिन क्या है, आपको इस तरीके से चलना है ये शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कि जितना अंतर है इसको कर लेंगे, जितना प्रश्न में दिया गया है इससे कर लेंगे। इसके बाद क्या मासा निकालना है तो मासा निकाल लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों x का मान पूछा गया है, दोस्तों x का मान पूछा गया है इस प्रश्न में। तो क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत में क्या करते हैं, पहले सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितने संख्या उससे भाग करते हैं। तो दोस्तों कितना है, एक 7 है, एक 5 है, एक 13 है, प्लस के x है, प्लस के 9 है। दोस्तों संख्याएं कितनी है, संख्याएं दोस्तों कितनी है, 5 है तो 5 लिख देंगे नीचे। औसत कितना दिया गया है दोस्तों, 10 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 13 और 7 हो जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपको करना है, इसको कैसे करेंगे, इसको करना है दोस्तों, यहाँ 34 होगा, प्लस लगा है तो x करेंगे, अपॉन में कितना 5 लगा है, बराबर कितना था, 10 था। तो क्या होगा, बराबर में हमेशा नीचे से क्या होगा, गुणा होगा, ऊपर से कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 34 होगा प्लस के x होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 50 निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर आपको क्या करना है 50 और जब 34 जो है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर बचेगा 6 और 4 गया तो 1। इसका मतलब क्या है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 16 आंसर आ जाएगा। इसमें 16 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, 16 आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 16 दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे करना है, सबसे पहले इनको ऐड करना है, जितनी संख्या है नीचे लिखना है, औसत जितना दिया गया इसको लिख के क्या करेंगे, इनका गुणा, इनको ऐड करेंगे, फिर इसके बाद घटाएंगे, जितना आएगा यही आपका सही आंसर 16 निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक दुकानदार रुपये 1250 में एक वस्तु बेचता है जो रुपये 1500 के रूप में चिन्हित है तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छूट दे रहा है, तो इसमें निकालना है आपको कितने परसेंट। जैसे दुकानदार है 1250 में एक वस्तु बेचता है, कितने में बेचता है, 1250 में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, 1500 रुपये है आपका मार्क प्राइज और इसके बाद क्या है दोस्तों, मार्क प्राइज है कितना 1500 और सेलिंग प्राइज है दोस्तों कितना, सेलिंग प्राइज है आपका
1250 रुपये। कितना है? 1250 रुपये। तो क्या करना है, तो वह कितने प्रतिशत छूट, किस पर छूट देगा? मार्क प्राइस पर छूट देगा। दोस्तों कितने की छूट देगा? तो छूट देगा ये कितने रुपए की देगा? तो 250 रुपये की छूट देगा। कितने की देगा दोस्तों? 250 रुपये की छूट देगा। तो दोस्तों 250 की छूट तो देगा, लेकिन 250 रुपये की छूट कितने पे देगा? 250 रुपये की छूट तो दी है, 250 रुपये की छूट दी, लेकिन कितने पर देगा दोस्तों? 1500 रुपये पर, 1500 रुपये पर देगा। और निकालना क्या है? परसेंट। तो क्या करेंगे? गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दिए। इसके बाद क्या है? 15। तो क्या करेंगे? 5 3 15, 5 25, 0 के 0। अब क्या है? 50/3 बचा है दोस्तों। क्या करेंगे? 3 एकम 3, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा? 3 18। फिर कितना बचा? 2 बचा, तो क्या हो जाएगा? 3 18, फिर 3 18, इस प्रकार जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों आप देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, तो इसमें ऑप्शन नज़दीक कौन सा दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 20, 16.67% आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? दोस्तों देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें आपको देखना क्या है? इसमें देखना है आपको ए का वेतन क्या है? ए का वेतन है बी के वेतन से, ए का जो वेतन है बी के वेतन से, जहाँ से लगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान देना है, जहाँ से लगा है दोस्तों, जहाँ से लगा होगा, जहाँ से लगा होगा वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कहाँ से? जहाँ से लगा होगा वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? से लगा है कहाँ? ए का वेतन बी के वेतन से, बी के, तो बी कितना होगा? अपने आप का 100% होगा। और इससे क्या है? ए कितना? 150 हो जाएगा। 100 से 50%, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपको ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। तो क्या करेंगे? अब आप आगे देखेंगे और करेंगे सॉल्व। दोस्तों देखते हैं कि 1 0 से 1 0 काट दिया और 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। ये आ गया। इसके बाद क्या पूछा है दोस्तों? चलते हैं, यहाँ तो बनेगा नहीं दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या पूछा गया है दोस्तों? और इसमें पूछा गया है दोस्तों, तो बी का वेतन ए से कितना कम है दोस्तों? बी का वेतन दोस्तों ए से कितना कम है? ए से कितना कम है दोस्तों? ए से कितना कम है? 1 कम है दोस्तों, 1 कम है दोस्तों। किससे? ए से। इसके बाद परसेंट निकालना, तो गुणा में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 33 सही 1/3% सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। कितने? 7 वर्षों में 2 गुनी। जब जितनी गुनी है उससे 1 कम करना है, हमेशा 1 कम करना है। जितने वर्ष दिए गए उसको नीचे लिखना है। इसके बाद बराबर करना है,
उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी, जितनी गुनी उससे 1 कम करना है दोस्तों। और निकालना क्या है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों, वर्ष निकालना है तो वर्ष को क्या टी से कर सकते हैं प्रदर्शित, तो T2 लिख सकते हैं, इसको T1 मानेंगे तो इसको T2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ष निकालना है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, इतने गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, T2 बराबर हो जाएगा आपका 7 × 21 वर्ष। कितना वर्ष, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि ये ट्रिकें आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, अवश्य कर लें। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, गणेश राम और सोहन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे दोस्तों। इसमें क्या है, आप ले सकते हैं आप दोस्तों, इसमें क्या कर सकते, गणेश राम और सोहन मिलकर, गणेश और राम और सोहन, इसको प्रदर्शित कर दिया। इसमें क्या है, मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके बाद यदि गणेश और राम, गणेश और राम जो हैं, गणेश और राम मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 24 दिन में कर रहे हैं। अब पूछा क्या है दोस्तों, तो सोहन को अकेले उस कार्य करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको। आगे ऐसा करना है दोस्तों, आगे करना है आपको, आगे ऐसा करना है, इन दोनों का टोटल लेंगे, इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जो बड़ी संख्या है उसमें यदि छोटी संख्या का भाग जाता है तो वही एलसीएम आएगा। यदि नहीं जा रहा तो इसका क्या करेंगे, बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, तो 24 दूनी 48, 48 में दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है दोस्तों, 16 × 48, 24 दूनी 48 जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 16 × 48, यहाँ पर हो जाएगा 24 दूनी 48। अब पूछा क्या है, सोहन दोस्तों, गणेश और राम की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों, 2 आ गई, और गणेश राम और सोहन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो क्या पूछा है सोहन की, तो गणेश और राम की वैल्यू पता चल गया कितनी है, 2, और इनकी 3 है। तो 3 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। 1 का मतलब सोहन बराबर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो टोटल काम है कितना है दोस्तों, टोटल काम है आपका 48, तो 48 में क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका 48 ही आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 48, 48 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि ये ट्रिकें आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही ट्रिकें लाता रहूँगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी मीटर में तय की जाएगी दोस्तों। इसको करेंगे सॉल्व आप, तो देखेंगे इसमें क्या होता है, आपको ये देखना है क्या हो जाएगा। चाल कितनी है दोस्तों, 116 किलोमीटर, 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 18 सेकंड में। जब मीटर में बदलना है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे, 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि किलोमीटर में बदलना होता तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी, और मीटर में बदलना है दोस्तों तो ऊपर छोटी नीचे बड़ी संख्या। इसके बाद क्या, 18 सेकंड, तो गुणा कितने 18,
इसके बाद क्या है, ये गुणा में कट जाएगा। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा। तो 5 छिक्का 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसके बाद 5 एकम 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 580। 580 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों शॉर्ट ट्रिकों के अनुसार दोस्तों, एक विक्रेता ₹6 में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और ₹3 में 2 के हिसाब से बेच देता है। इसका क्या परिणाम होगा दोस्तों, इसमें पूछा है लाभ होगा या हानि होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं, इसमें ये देखना है जो रुपए होते हैं हमेशा ऊपर रखना है और जितनी वस्तुएं होती हैं उसको हमेशा नीचे रखना है। इसके बाद क्या है, संतरे खरीदता है। अब ₹3 मतलब क्या है, हिसाब से बेचता है रुपए और वस्तुएं नीचे। अब इन दोनों जो 5 और 2 है दोस्तों, इनका जब एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एलसीएम 10 आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों जगह गुणा कर देंगे। बस इतना आपको करना है, इतना करना है दोस्तों। तो देखते हैं 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा क्या, इसके बाद दोस्तों देखते हैं, दोबारा देखते हैं और कैसे करना है दोस्तों। जितने रुपए हैं उसको ऊपर और जितने वस्तु इसको नीचे। इसके बाद क्या करना है, जितने रुपए जितनी वस्तु है इसका करेंगे एलसीएम। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा तो यहाँ काटेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है दोस्तों, आपको ये देखना है, आपको देखना है क्या आ गया, 12 आ गया और यहाँ 15 आ गया दोस्तों। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अब चलते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आप देखते हैं 12 और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आगे खिसका लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपका 12 की जगह यहाँ पर क्या 15 आएगा। अब क्या है, इन दोनों में जब अंतर होगा कितने का होगा, 3 का होगा। जब 3 का अंतर करेंगे तो 3 का अंतर हो गया, लेकिन क्या परसेंट निकालना है। तो 3 ज़्यादा में बेचा है, कितने में खरीदा है, 12 में खरीदा है। परसेंट निकालना है, गुणा में 100 करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, कितना आएगा आपका 25% आपका सही हो जाएगा। तो 25% क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 12 में खरीदा है 15 में बेचा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25%। कितना हो जाएगा, 25% सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का, और सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कराया जाएगा दोस्तों, और सेकंडों में हल कराया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या का 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या का 10% कम करेंगे तो 100 है, माना कि 100, तो 100 में से 10 कम किया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। इसके बाद और परिणामी संख्या को 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 80 बचेगा। इसके बाद अंत में कमी का प्रतिशत, तो नीचे कितना लिखना है, 100 लिखना है। इसके बाद 1 0 से 1 0, 1 0 के बाद 1 0। अब कितना बचेगा, 8 9 72, तो ये आ गया 72 तो आ गया। लेकिन पूछा कि अंत में कमी का प्रतिशत क्या है, कमी का प्रतिशत क्या है दोस्तों, कमी का प्रतिशत क्या है। तो आपको ये देखना है कि 100 में से जब 72 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 28% आंसर निकल के
आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 28%। 28% किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 28% ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को या क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के बाद दोस्तों मैं इसी तरह के और वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि CISF क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। और इसी प्रकार के प्रश्न CISF में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे दोस्तों। तो मैं यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूं दोस्तों। ओके, थैंक यू गाइस।